जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं कि कई लोग कह देते हैं कि नाम की कुछ ज़्यादा ही महिमा गाई गई है और ये झूठी महिमा गा दी है। थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो कि संत महात्मा भी धोखा देंगे, तुम्हारे कल्याण की हित की बात कौन करेगा। थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो कि संत महात्मा भी धोखा देंगे तो तुम्हारे कल्याण की हित की बात कौन कहेगा। बड़े अच्छे अच्छे महापुरुष हुए हैं और उन्होंने कहा है, भैया भगवान का नाम लो, असंभव संभव हो जाए। लोगों ने ऐसा करके देखा है, असंभव बात भी संभव हो जाती है। जो नहीं होने वाली है वह भी हो जाती है। जिनकी ऐसी बीती है उम्र में, उन लोगों ने कहा है ऐसी असंभव बात संभव हो जाए, न होने वाली हो जाए। इसमें क्या आश्चर्य है, क्योंकि ईश्वर करने में न करने में अन्यथा करने में समर्थ होता है। वह ईश्वर वश में हो जाए अर्थात भगवान नाम लेने वाले के वश में हो जाते हैं। नाम महाराज से क्या नहीं हो सकता, ऐसा कुछ है ही नहीं जो न हो सके, अर्थात सब कुछ हो सकता है। भगवान का नाम लेने से ऐसे लाभ होता है बड़ा भारी। नाम से बड़े बड़े असाध्य रोग मिट जाते हैं, बड़े बड़े उपद्रव मिट गए, भूत प्रेत पिशाच आदि के उपद्रव मिट गए हैं। भगवान का नाम लेने वाले संतों के दर्शन मात्र से अनेक प्रेतों का उद्धार हो गया। भगवान का नाम लेने वाले पुरुषों के संग से, उनकी कृपा से अनेक जीवों का उद्धार हो गया। सज्जनों, आप विचार करें तो यह बात प्रत्यक्ष दिखेगी कि जिन देशों में संत महात्मा घूमते हैं, जिन गांवों में जिन प्रांतों में संत रहते हैं और जिन गांवों में संतों ने भगवान के नाम का प्रचार किया है, वे गांव आज विलक्षण हैं दूसरे गांवों से। जिन गांवों में 100-200 वर्षों से कोई संत नहीं गया है, वे गांव ऐसे ही पड़े हैं, अर्थात वहाँ के लोगों की भूत प्रेत जैसी दशा है। भगवान का नाम लेने वाले पुरुष जहाँ घूमते हैं और जहाँ घूमे हैं, वहाँ पवित्रता आ गई, विलक्षणता आ गई, अलौकिकता आ गई। वे गांव सुधर गए, घर सुधर गए, वहाँ के व्यक्ति सुधर गए, उनको होश आ गया। वे स्वयं भी कहते हैं, हम मामूली थे पर भगवान का नाम मिला, संत मिल गए तो हम माला माल हो गए। संत मिल गए तो हम माला माल हो गए। यह महिमा किस बात की है? यह सब भगवान के नाम को लेकर है। आज भी हम गोस्वामी जी की महिमा गाते हैं, रामायण जी की महिमा गाते हैं, तो क्या है? भगवान का चरित्र है, भगवान का नाम है। गोस्वामी जी महाराज भी कहते हैं, इहमह रघुपति नाम उदारा। इसमें भगवान का नाम है जो कि वेद पुराण का सार है। इस कारण रामायण की इतनी महिमा है। भगवान की महिमा, भगवान के चरित्र, भगवान के गुण होने से रामायण की महिमा। जिसका भगवान से संबंध जुड़ जाता है वह विलक्षण हो जाता है। गंगा जी सबसे श्रेष्ठ क्यों हैं? भगवान के चरणों का जल है, भगवान के साथ संबंध है। इस वास्ते भगवान के नाम की महिमा में अर्थवाद की कल्पना करना गलत है। अर्थवाद की कल्पना करना गलत है। भगवान के नाम में इतने पापों को नाश करने की शक्ति है कि उतने पाप पापी कर ही नहीं सकता। लोग कहते हैं अभी आप पाप कर लो, ठगी धोखेबाजी कर लो, पीछे राम राम कर लेंगे तो नाम उसके पापों का नाश नहीं करेगा, क्योंकि उसने तो भगवान नाम को पापों की वृद्धि में हेतु बनाया है। भगवान के नाम के भरोसे पाप किए हैं, उसको नाम कैसे दूर करेगा? इस विषय में हमने एक कहानी सुनी है। एक कोई सज्जन थे, उनको अंग्रेज़ों से एक अधिकार मिल गया था कि जिस किसी को फांसी होती है, अगर वहाँ जाकर खड़ा रह जाए तो उसके सामने फांसी नहीं दी जाएगी।
ऐसी उसको छूट दी हुई थी। उसकी लड़की जिसको ब्याही थी वह दामाद उद्दंड हो गया, चोरी भी करे, डाका भी डाले, अन्याय भी करे। उसकी स्त्री ने मना किया तो वह कहता है, क्या बात है, तेरा बाप अपनी बेटी को विधवा होने देगा क्या? उसका जमाई हूँ। उस लड़की ने अपने पिताजी से कह दिया, पिताजी आपके जमाई तो आजकल उद्दंड हो गए हैं, कहना मानते नहीं। ससुर ने बुलाकर कहा कि ऐसा मत करो। तो कहने लगा, जब आप हमारे ससुर हैं तो मेरे को किस बात का भय है। ऐसा होते होते एक बार उसका जमाई किसी अपराध में पकड़ा गया और उसे फांसी की सज़ा हो गई। जब लड़की को पता चला तो उसने आकर कहा, पिताजी मैं विधवा हो जाऊंगी। पिताजी कहते हैं, बेटी तू आज नहीं तो कल एक दिन विधवा हो ही जाएगी। उसकी रक्षा मैं कहाँ तक करूं? मेरे को अधिकार मिला है वह दुरुपयोग करने के लिए नहीं है। बेटी के मुंह में आकर पाप का अनुमोदन करूं, पाप की वृद्धि करूं, यह बात नहीं होगी। वे नहीं गए उसे बचाने। ऐसे ही नाम महाराज के भरोसे कोई पाप करेगा तो नाम महाराज वहाँ नहीं जाएंगे। उसका पाप वज्रलेप होगा, बड़ा भयंकर पाप होगा, बड़ा भयंकर पाप होगा। नाम महाराज की तो बहुत विलक्षण अलौकिक महिमा है, जिस महिमा को स्वयं भगवान भी नहीं कह सकते। इस वास्ते जो केवल नाम निष्ठ हैं, जो रात दिन नाम जप के ही परायण हैं, जिनका संपूर्ण जीवन नाम जप में ही लगा है, नाम महाराज के प्रभाव से उनके लिए इन अपराधों में से कोई भी अपराध लागू नहीं होता। ऐसे बहुत से संत हुए हैं जो शास्त्रों, पुराणों, स्मृतियों आदि को नहीं जानते थे, परंतु नाम महाराज के प्रभाव से उन्होंने वेदों, पुराणों आदि के सिद्धांत अपनी साधारण ग्रामीण भाषा में लिख लिए हैं। इस वास्ते सच्चे हृदय से नाम में लग जाओ भाई, क्योंकि यह कलयुग का मौका है। बड़ा सुंदर अवसर मिल गया है। जय श्री राधे। एक किसी सज्जन ने कहा कि जब से नाम लेने लगे हैं तब से बहुत ज़्यादा परेशानियां आ गई हैं और सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल गया है। देखो भैया, 84 लाख योनियों में मनुष्य बनना सबसे बड़ा सौभाग्य है। और मनुष्य बनना इसलिए सौभाग्य है क्योंकि मनुष्य का शरीर पाकर हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं और उसके ऊपर हमें भगवान का नाम मिल जाए नाम जप करने के लिए। जैसे ही नाम मिलता है तो हमारा भाग्य जाग उठता है, क्योंकि इस नाम के सहारे हम भगवान को पकड़ सकते हैं और भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। आप सौभाग्यशाली उसे मानते हैं जो इस संसार में धन कमा ले, वस्तुएं एकत्रित कर ले, पर वो इकट्ठी होना सौभाग्यशालीपना नहीं है। सौभाग्यशाली वह है जो कलयुग में मनुष्य जन्म पाकर भगवान का नाम ले ले और नाम लेते लेते भगवान की प्राप्ति कर ले। कितने ही कष्ट आए पर नाम जप को न छोड़ें। प्रहलाद के ऊपर कितने ही कष्ट आए, कितनी बार उनके ही पिता ने उन्हें जान से मारवाने का प्रयास किया, पर उन्होंने भगवान के नाम को नहीं छोड़ा तो भगवान उन्हें मिले। ऐसे ही भगवान का नाम जपें तो ये न सोचें कि हमारे को धन भी प्राप्त हो जाएगा, वो भी प्राप्त होता है, पर एक बार भगवान परीक्षा अवश्य लेते हैं कि ये वाकई मेरे नाम पे भरोसा करता है कि नहीं। जैसे ही भगवान को यकीन हो जाएगा उस दिन से आपके सारे कष्ट भी दूर हो जाएंगे, सब वस्तुएं मिल जाएंगी। एक बार भगवान को पाल लेंगे तो क्या लक्ष्मी जी दूर रह सकेंगी? नहीं रह सकेंगी। इसलिए एक बार भगवान को प्राप्त कर लो, भगवान को भरोसे में ले लो तो काम बन जाएगा। खूब नाम जपें, नाम जप किसी भी अवस्था में छूटे ना, इस बात का ध्यान रखें तो आपको सब कुछ प्राप्त होगा। थोड़ा धैर्य रखें। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास